ठीक है, वो वीडियो अपलोड होता रहेगा। फ़िलहाल हमें इसको रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रख रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक ग्रीन एक्टिविटी होगा, ग्रीन कैंडल इस तरह से एलिफेंट बार जैसा दिखे, एलिफेंट बार जैसा, तो हम इन कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा स्टॉप हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है फ़िलहाल, ये जस्ट एक रॉ नंबर है, उस पर बहुत सारा पंच आ जाएगा तो सेलिंग आ जाएगा, सेलिंग आ जाएगा तब तक हमारा क्या होगा, ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऐसा रहेगा इस तरह से, फिर ये ड्रॉप पड़ेगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके इधर आएगा, तब तक ये मूविंग एवरेज ऐसा घूमेगा, तब ये अपना कहानी कहेगा, जो कि आपको मैं कह दिया हूँ क्या कहानी कहेगा, है ना। देखिए अब ये डाउन साइड का है, अगर हम देखेंगे तो ये अगर हम इन करिए होते यहाँ पे तो हमारा ये स्टॉप था, है ना, क्लोजिंग बेस पे हमारा स्टॉप था। चलिए क्लोजिंग हमारा अगर हम इन किए होते इस कैंडल में तो हमारा स्टॉप था, है ना। तो अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये इस रेंज को क्लियर करे, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है, मैं नहीं देखता हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ अभी, है ना। यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल था, ज़बरदस्त इसका स्टॉप देते हैं और इन करते हैं यहाँ पे पुट साइड में, इन किए हैं, इन किए हैं यहाँ पे, है ना, पुट साइड में हम जा रहे हैं। तो पुट साइड में अगर हम यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे इन किए हैं और यहाँ पे ये वेरी नेक्स्ट कैंडल इस तरह से आया, तो प्लस माइनस तो मैं आपको कई बार कहा है, अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको कहा गया है कि ओपन प्राइस है, प्लस माइनस हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम इन किए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, तो ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, देखिए मैं तो ये नहीं कह रहा, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि ये ड्रॉप करे, फिर रिट्रेस करे और मूविंग एवरेज इस तरह से आए और ये फिर फाड़ के रखे, तो इस एरिया में आ सकता है। तो वो देखना पड़ेगा, हालांकि एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल गया तो निकाल लेना चाहिए था, है ना। लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आया है, ये रिट्रेस करने का आया, फिर इस तरह से जाएगा, हो सकता है। तो हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक बार जो जिसको हम खोलने के लिए तैयार थे, एक एलिफेंट बार, और उसमें कितना मिला है, इतना हम खोलने के लिए तैयार थे, ठीक है। 1 पार्ट मिला है इसका, 2, 3, 4 और ये 5 इस एरिया में आया है। तो ऐसा नहीं कि हर बार इसी एरिया में आएगा, हमें 1:3 दिख गया, 1:3 तो भी निकल जाना है, 4 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे था, नहीं निकले तो हमारी गलती है। फिलहाल हमारी गलती कुछ नहीं है, ये हमारा स्टॉप है और हम स्कैल्पिंग के लिए रहते तो ये हमारा अच्छा प्रॉफिट था, जो कि बार बार हमें नुकसान हुआ, तो ये रिकवर हो सकता था इसमें, लेकिन अब ये हमारा स्टॉप है, ये हमारा स्टॉप है। और मैं समझता हूँ कि मूविंग एवरेज अब जाके रंग लाएगा, ड्रॉप करेगा, ये फिर ये भी हो सकता है कि ये जो मूव है इसका मोरलेस 50% पे रिट्रेस करके अब जाके कमाल दिखा है। तो इस केस में आपको रेडी रहना पड़ेगा कि स्कैल्पिंग करते हैं तो उस तरह का दिमाग भी रहना चाहिए, उस तरह से भी अगर हम फंस जाते हैं तो हमें निकालने के लिए कुछ चाहिए। मतलब मैं ही ट्रेड करूँगा पहले, लेकिन मैं जो कहता हूँ अपने से नहीं होता है तो मैं हमारे बैकग्राउंड में रखेंगे, खड़ा करेंगे हमारे अपने। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा है तो मेरी वाइफ को मैं ट्रेन करूँगा और उससे मैं वही कहने के लिए, याद दिलाने के लिए रखूँगा जो मैं यहाँ पे कहता हूँ। जो मैं कहता हूँ मैं समझता हूँ मेरे पास में जो है वो नेक्स्ट लेवल का है और इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भगवान काली माता का अवतरण कब हुआ, जब सिचुएशन इस तरह का था कि भोलेनाथ से सिचुएशन को हैंडल नहीं हुआ, मतलब पॉसिबल नहीं था ऐसा नहीं, अनुचित था, नहीं कर, जो भी किया नहीं किया, क्योंकि ये कहानी मतलब रिकॉर्ड में है। हेलो, बथुआ सा कर दिया, तुम बुढ़िया ला मिलत पालक ला लिया था,
ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे हम बुक नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे हम बुक ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि अगर ये B1 नहीं जा रहा है तो फिर नेक्स्ट ये एरिया हो सकता है जो हमारा टारगेट हो सकता है पुट साइड में, है ना। तो यहाँ पे हम बुक कर पाए, मतलब इस एरिया में कम से कम रहना चाहिए था। 1:3 भी देखना चाहिए था, 1, 2 और 3 और B1 जा रहा है तो इस एरिया में हमें ऑर्डर प्लेस करके ही रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कितना फास्ट 30 सेकंड में ये गया और रिटर्न हो गया। तो हम यहाँ पे था, ये रेड था, ग्रीन था, तभी हम ऑर्डर प्लेस करते तो यहीं पे निकलते। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा इस एरिया में हम ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, है ना। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं इसको, है ना। फिर से हमारा एंट्री था यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉप था, लेकिन ठीक है, हम इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है इस एरिया में। तो वो थोड़ा चलता रहेगा और मुझे अपने भतीजे को लाने भी जाना है। और ये वीडियो कितना है, 12 है ना। तो यहाँ पे हमें अपलोड करना है जो प्रीवियस वीडियो को हम रिकॉर्ड किए थे उसको। फिर से मिल गया तो हम यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं कि ये जो मूविंग एवरेज था उसका क्या काम था। यहाँ पे ये ड्रॉप किया, सब रिट्रेस आके ये अब देखिए क्या क्या आएगा वो पहले बात कर लेते हैं। ये देखिए इस एरिया में हो सकता है कि ये रिट्रेस कर जाए यहाँ से, या फिर इस एरिया में आके रिट्रेस कर जाए, या फिर ये एरिया था ही। तो मतलब इसका काम है, जाना नहीं जाना हमारा काम नहीं है ना। तो हम तो बस बैठना है, हमें एक अच्छे लेवल पे लॉस लेना है, प्रॉफिट लेना है। हम तो हिला नहीं रहे, बस हम ऐसा है कि हवा में डोल रहे हैं। एक कहानी मुझे सुनाया था, मैंने आपको सुनाया है, और मेरे लिए वो कहानी था क्रिटिक्स ये रहा होगा, नहीं ये मतलब क्या क्या, ये एक बार देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, वो वीडियो था, है ना। क्या हुआ इसको, हेलो, हैंग कर गया था, तो रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है। फ़िलहाल मैं सोचता हूँ कि अब, है ना, ये इसका थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, इस लेवल को क्लियर करेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा, है ना। इस लो को क्लियर करेगा, किस लो को, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हाइड करना पड़ा है ना। तो ऐसा नहीं है कि लगा लिया तो चार्ट बहुत गंदा दिखेगा, सब कुछ हाइड हो सकता है। यहाँ पे अगर ड्रॉप करता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है फर्दर एक्शन में, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉक करना है तो कर सकते हो फ़िलहाल। तो हम एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम डीप इन द मनी ट्राई किए हैं, तो अब देखिए जो भी फ्यूचर की तरह हमें मिलना चाहिए स्टॉक, फ्यूचर की तरह मूव करे, ऐसा नहीं कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक लो प्राइस अगर रिट्रेस करता है तो फिर नेक्स्ट इस एरिया को मैं भी कर सकता है रिस्पॉन्स, है ना। तो वैसे भी बता दूं कि इस तरह से मैं लगा के रखा हूँ, अगर नहीं लगाना है तो इस तरह से है, और मूविंग एवरेज हटाना है तो इस तरह से है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लगा दिया तो बहुत गंदा दिख रहा है चार्ट। मैंने आपको मूविंग एवरेज मतलब कह दिया, मैं 6 पैक तो कभी मेरे पास था, लेकिन मैं चड्डी बनियान पहनोगे तो 6 पैक कैसे दिखेगा। तो चड्डी पहन के या पैंट पहन के खिंचाते हैं, हम पूरा नंगा होकर नहीं खिंचाते हैं, है ना। तो यही है चार्ट, नंगा नहीं देखते हैं, हमें इस तरह से देखना है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, अनुभव से भी मार सकते हैं। मतलब एक कहानी का कहता हूँ मैं, यहाँ पे क्या दिखाना है, ट्रेड विथ 30, है ना। ट्रेड विथ 30 से कहना है,
ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रेड विथ 30 लिखना है। इसके बाद में क्या लिखना है, हमारा घर का एड्रेस देना है। यहाँ पे यूट्यूब पे खोज लेते ABCS। चलिए पॉज हो गया था और मैं गया था थोड़ा सा बाथरूम है ना। यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस बार पे मैं निकलना था हमें, क्योंकि एलिफेंट बार था। अगर हम इस प्रॉफिट को लॉक करेंगे तो कोई बात नहीं, इतना मुझे मिला है ना, इतना मुझे मिला। और यहाँ पे फिर एलिफेंट बार दिखा इनकी, और ये स्टॉप, ये इतना मुझे मिला। रिकॉर्ड पॉज हो गया था और मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं था, तो ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये जो हमारा बार है डेली एवरेज प्राइस है, मूविंग एवरेज है, तो वो प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर ड्रॉप करना रहेगा तो करेगा। अगर इस एरिया में आके इस तरह से होल्ड करके ऊपर जा रहा है तो ठीक है, गया है जो कि दिख रहा है। फिर अगर इससे नीचे आता है तो इस एरिया में देखेंगे कि इस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर ये हमारा भी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जो कि इस वीडियो में कहा गया है। तो हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल था, इसको रिमूव कर दिया, तो हमारे समझने वाला बात है। हालांकि यहाँ पे हमें हर बार ट्रेड में रहना ही है, पैसा लगा के वो नहीं। हमें कितना चाहिए, 66% हाथ खड़ा करना चाहिए, 33% इन रहना चाहिए, और हमें आउट भी होना है। तो 30 सेकेंड लगाने के लिए 1 बार स्टॉप का ही मतलब होता है, 1 बार इन के, और यहाँ पे स्टॉप है, और ये मिला मुझे, है ना, जो भी है। तो इसका मतलब यही होता है, ये इनके यहाँ पे स्टॉप है और इसके बदले मुझे मिला। ये हम रिटेस्ट नहीं करें। यहाँ पे कुछ रेड वाली एक्टिविटी दिखेगा तो हम इन करेंगे, और फिर स्टॉप, और फिर हम सोचेंगे कि इस एरिया में आए किस तरह से रिएक्ट करता है। फिर अगर संभलेगा तो संभलेगा, नहीं तो इस एरिया में टारगेट रहेगा हमारा। तो अभी देखिए एक पावरफुल रेड बार था और इसका ओपन प्राइस को ले लेता है, तो हम फिर देखेंगे यहाँ पे स्टॉप देके कुछ एक्टिविटी देखेंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया है और मुझे अपलोड करके जाना है ना। आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। जय जानकी जय मिथिला, मैं नामिल BK अपने सब देख रहे हैं, वहाँ का अपने यूट्यूब चैनल बाउंड फॉर ट्रेड।